इस युद्ध के अंदर माता के साथ में सब लड़कर के परास्त होते गए। अंत में महिषासुर खुद आता है और देवी के रूप को देखकर इतना मोहित हुआ, क्या संसार में इतना भी कोई सुंदर हो सकता है। व्रत पर बैठ करके आया और आकर जहां देवी विद्यमान थी युद्ध में, और अपने अस्त्र शस्त्र उसने उतार करके रथ में रख दिए और निहत्ता होकर के पैदल चल करके दुर्गा मां के सामने जा रहा है। निहत्ता देवी ने देखा है कैसे आ रहा है, और जो ही पास पहुंचा उसने कहा, देवी मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए आया हूं। तो बार बार अट्टहास कर रही है, मुझे अपने पति बना करके अपने मनोकामना परिपूर्ण कर दो। देवी ने यहां कहा, तेरे जैसे भैंसे से ब्याह करूंगी मैं। हाँ, वो कह रहा है अपनी भाषा में कि देवी मेरा जैसा पति तुम्हें ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। बताइए, दुष्टों को अपना शरीर बड़ा, रामायण में रावण को भी अपना हाथ तीर्थ लगता है। वह कहता है, गीध से तू मेरे कर तीर्थ में मरेगा। रावण का कर तीर्थ है क्या? लेकिन दुष्टों को ऐसा लगता है। बड़ी उसने बातें की, देवी को बहुत समझाया। अंत में उसने कहा, देवी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। देवी ने कहा, मरने के पहले जो सुनाना सुना दे। और देवी भागवत में उसने एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। सार उसका यह है कि हे देवी, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी, बड़ी सुंदर सुंदर अद्भुत बेटियां, और बहुत ही बढ़िया। जब ब्याह लायक हो गई, बड़ी बड़ी बेटी का नाम मंदोदरी था। वो रावण वाली नहीं, देवी भागवत वाली थी, मंदोदरी था। उसको अपने रूप का इतना अभिमान, इतना अभिमान। राजा जिस राजकुमार को बुलाए मना कर दे, इसमें तो ये ठीक नहीं है, इसमें तो ये ठीक नहीं है। पिताजी बड़े परेशान। हे देवी, एक बार राजा ने बहुत बड़े बड़े राजा राजकुमारों को बुलाया, लेकिन वो सुंदरी तो सबका तिरस्कार करती रही। अरे कमियां तो सब में होती है भाई, कमी संसार का नाम है, कमी रह करके ही जिंदगी बनाई जा सकती है। आज लड़का लड़की कमियां देखते रहे तो देखते रहो जीवन में। अंत में बाप क्या करता, छोटी बेटी का ब्याह कर दिया। उसके बाद फिर एक बार स्वयंवर, फिर वो नहीं मानी तो फिर उससे छोटी। इस तरह बाप ने सब बेटियां ब्याह दी। अब कौन बच गया बताओ? मंदोदरी बच गई। अब सुंदरी भी बहुत, अब धीरे धीरे रूप भी ढलने लग जाता है साहब, धीरे धीरे। और पिता का मन तो बड़ा खराब, माँ का मन बड़ा खराब। इतने राजकुमार, इतने लोग आए, पर इसने इतनी पढ़ाई क्या कर ली, इतनी क्या सुंदरी बन गई कि सबका तिरस्कार करती रही है। अंत तो गत्वा एक और क्षुद्र राजा था, क्षुद्र जात का राजा था। जात का राजा भी क्षुद्र था, और रंग का भी काला था, नटका भी था, और नाक भी कोई सुंदर नहीं थी, लेकिन पटियाने में बड़ा उस्ताद था। वो एक दिन उसके बगीचे में रुका, और वह बगीचे के अंदर गई थी, और उसने ऐसी ऐसी बातों से उसको मोह लिया कि उसने कहा, पिताजी मैं तो इसी से ब्याह करूंगी। आजकल यही हो रहा है। ऐसा उसको दिखाया कि अब वो बाप ने कहा, एक तो क्षुद्र, ऊपर से ऐसा अरे कितने कितने राजकुमार आए तेरे लिए, कितने। कहा नहीं, मैं तो इसी से ब्याहूंगी, नहीं तो मरूंगी। बाप ने कहा अच्छा भाई। वो क्षुद्र राजा से उसका महिषासुर कहता विवाह हो गया, और उसके बाद में वो घर तो ले गया। उसके पहले से 4-6 लुगाइयाँ थी, अब उसको मारता था, पीटता था, हाँ, और आज की भाषा में लड़की के टुकड़े कर देता था। ले गया, अब वो मदिरा के नशे में उसको मारे पीटे। अब वो रोए अपने कर्मों को, बड़ी दुर्गति हो गई। इसलिए हे देवी, मेरा जैसा दुल्हा तुम्हें मिलेगा नहीं। त्रिलोक विजयी महिषासुर, तो मेरे से विवाह कर ले, नहीं तो तू भी पछताएगी, कहीं ब्याह तेरा होगा नहीं। और इतना सुनते ही तो मां ने कहा, दुष्ट जाके बैठ रथ पर, युद्ध कर, युद्ध में जीत करके
मुझे ले जा यदि इतने ही तेरे अंदर गर्भ है, खर्ब कर दूंगी तेरे गर्भ को। आया है निहत्था होकर कहानी सुनाने।